प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। अपरीक्षित कारक के अंतर्गत छपणक कथा जारी है। ये 5 छोटे छोटे भागों में हमें अध्ययन करनी है। तो ये चौथा भाग आपके सामने है। तो उससे पहले के भाग में आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि पाटलिपुत्र में मणिभद्र नाम का एक सेठ दुर्भाग्यवश निर्धन हो गया था और उसके पूर्वजों द्वारा कमाए गए धन ने छपणक के रूप में स्वप्न में उसको दर्शन दिया और कहा कि मैं सवेरे इसी वेश में तुम्हारे घर के आगे आऊँगा और तुम मुझ पर लाठी का प्रहार करना, जिससे मैं सोने का बन जाऊँगा, अक्षय हो जाऊँगा। सवेरे जब वह सेठ यह कार्य कर रहा था, उसी समय उसके यहाँ एक नाई भी आहूत हुआ था, बुलाया गया था उसकी पत्नी के द्वारा। उसने यह सब कार्य देख लिया था। यद्यपि सेठ ने उसे संतुष्ट किया था और कहा था कि उसे यह बात किसी को नहीं कहनी है, लेकिन नाई जो है वह भी बिना सोचे समझे धन का लालची बन जाता है और वह सोचता है मैं भी क्यों न छपणकों को बुला करके यही कार्य करूं, और इसलिए वह एक छपणक विहार में जाता है तथा वहाँ के प्रधान छपणक से निवेदन करता है कि आप सभी मुनियों के साथ विहरण की क्रिया आज मेरे घर कीजिए। इस निवेदन करने के बाद प्रधान छपणक क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। स आह, वह बोला, वह प्रधान छपणक जो है वह बोला, भो श्रावक, हे श्रावक। उसने नापित को श्रावक के संबोधन दिया है। श्रावक सुनने वाले को कहते हैं, जो महावीर की शिक्षाओं को सुनते हैं। तो कहा, भो श्रावक, हे श्रावक, धर्मज्ञोऽपि किम एवं वदसि, धर्म के जानकार होकर भी किम एवं वदसि, क्यों ऐसा एवं ऐसा वदसि कह रहे हो। किम वयम ब्राह्मण समानः, क्या हम ब्राह्मणों के समान हैं। यत आमंत्रणम करोसि, जो आमंत्रित कर रहे हो। ब्राह्मणों को आमंत्रित करना होता है, हमें आमंत्रण की आवश्यकता नहीं रहती है। वो कहता है, वयम सदैव, हम हमेशा तत्काल परिचर्यया भ्रमंत, तत्काल परिचर्यया, उसी क्षण की सेवा के लिए, भ्रमंत, भ्रमण करते हुए, परिचर्यया सेवा के लिए, भ्रमंत, भ्रमण करते हुए, भक्ति भाजम श्रावकम अवलोक्य, भक्ति भाजम, भक्ति से युक्त, श्रावकम अवलोक्य, श्रावक को देख करके, तस्य गृहे गच्छामः, उसके घर जाते हैं। तो प्रधान छपणक का यह कहना है कि हमें जब सेवा की आवश्यकता होती है तो हम भ्रमण के लिए निकलते हैं, और हमें कोई भक्ति भाव से युक्त श्रावक मिलता है तो उसके घर चले जाते हैं। और फिर वो आगे कहता है, तेन कृच्छ्राद अभ्यर्हिता, तेन उसके द्वारा भी, कृच्छ्राद बड़ी मुश्किल से, अभ्यर्थिता अभ्यर्थना किए जाने पर, प्रार्थना किए जाने पर, तद ग्रहे उसके घर में, प्राण धारण मात्राम अशन क्रियाम, प्राण धारण मात्राम, मात्र प्राण धारण करने जितनी ही, अशन क्रियाम कुर्मः, अशन क्रिया करते हैं, भोजन की क्रिया करते हैं, यानी उतना ही खाते हैं जितने से प्राणों की रक्षा हो सके। तदगम्यताम, फिर वह नापित से कहता है, तदगम्यताम, तो चले जाओ। नैवं भूयोऽपि वाच्यम, न एवं भूयोऽपि वाच्यम, एवं इस प्रकार से, भूयोऽपि फिर कभी भी, न वाच्यम मत कहना। तच्छ्रुत्वा नापित आह, तच्छ्रुत्वा वह सुनकर के, नापित आह, नापित बोला।
अब नापित जो है वो उनको लालच देता है। वो पहले कहता है भगवन वेदमी अहम युष्मद धर्मम, भगवन हे भगवन वेदमी जानता हूँ, अहम मैं, युष्मद धर्मम आप लोगों के धर्म को, परम भवतो बहुश्रावका आह्वयन्ति, परम किंतु भवत आप लोगों को बहुश्रावका बहुत से श्रावक आह्वयन्ति पुकारते हैं, बुलाते हैं, आह्वान करते हैं। सांप्रतम पुनः, सांप्रतम इस समय, पुनः फिर पुस्तक आच्छादन योग्यानि कर्पटानि बहुमूल्यानि प्रगुणीकृतानि। अब वो लालच देता है। जैनी जो हैं वो पुस्तकें खूब लिखते हैं और पुस्तकों को लिखने के बाद उन्हें अच्छी तरह से लपेटने के लिए, कवर करने के लिए अच्छे वस्त्र चाहिए और लेखक भी चाहिए, और यदि लेखक मिल जाते हैं तो उनको देने के लिए पैसा भी चाहिए, तो उन सब का लालच देता है। वो कहता है सांप्रतम पुनः फिर इस समय पुस्तक आच्छादन योग्यानि, पुस्तक के कवर के योग्य, आच्छादन के योग्य, कवर के योग्य, कर्पटानि बहुमूल्यानि, बहुमूल्यानि कर्पटानि बहुमूल्य कपड़े, वो प्रगुणीकृतानि, कर्पटानि कागज को कह सकते हैं, बहुमूल्य कागज जो हैं वो प्रगुणीकृतानि तैयार किए हुए हैं, जल्द के लायक जो कागज होते हैं वो प्रगुणीकृतानि तैयार किए हुए हैं। तथा पुस्तका नाम लेखनार्थम, तथा पुस्तकों के लिखने के लिए, लेख का नाम च वित्तम, लेखकों के लिए वित्त धन वो भी संचितम आस्ते संचित किया हुआ है। तत्सर्वथा कालोचितम कार्यम, तो हर प्रकार से कालोचितम कार्यम, कालोचितम समय के अनुरूप कार्यम करना चाहिए। ततः उसके बाद नापितोपि, नाई भी स्वगृहम गत, अपने घर चला गया। तत्र च गत्वा, और वहाँ जाकर के खदिरमयम लगुड़म सज्जीकृत्य, खैर की लकड़ी की एक लगुड़म सज्जीकृत्य लाठी तैयार करके, कपाट युगलम द्वारी समाधाय, और कपाट युगलम दोनों कपाटों को द्वारी समाधाय दरवाजे पर बंद करके, सार्ध प्रहरेक समये, और सार्ध एक पहर के समय, पहला प्रहर जो होता है वो सवेरे 6 से 9 बजे तक का होता है और दूसरा प्रहर 9 से 12 बजे तक का होता है। तो सार्ध प्रहरेक समय, जब आधा पहर और बीत गया एक पहर के बाद, तो डेढ़ पहर के लगभग 11:30 बजे, लगभग 10:30 बजे, भूयो अपि फिर से विहार द्वारम आश्रित्य, उस छपणक विहार के दरवाजे पर पहुँच करके, सर्वान क्रमेण निष्क्रामत, क्रमेण निष्क्रामत, क्रम से निकलते हुए, सर्वान सभी को, गुरु प्रार्थनया बड़ी प्रार्थना करके, बड़ा अनुनय करके, स्वगृहम आनयत अपने घर ले आया। ते अपि सर्वे, और वे भी सभी, कर्पट वित्त लोभेन, कर्पट कागद या कपड़ा, और वित्त लोभेन वित्त के लोभ से, भक्ति युक्तानपि, भक्ति युतानपि, भक्ति युक्त भी, भक्ति भाव से युक्त भी, परिचित श्रावकान परित्यज्य, अपने परिचित पहले के अभ्यस्त श्रावकान परित्यज्य, श्रावकों को छोड़ करके, प्रष्ट मनसस्तस्य, प्रसन्न मन वाले, तस्य पृष्ठत, उस नाई के पीछे, ययुहु गए, अथवा साधु इदम उच्यते। अब जो पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा, वो राजकुमारों को कहते हैं अथवा साधु इदम उच्यते, अथवा इदम यह साधु उच्यते, ठीक ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकाकी ग्रह संत्यक्त
पाणिपात्रो दिगंबर सोपे सम्मायते लोके तृष्णया पश्य कौतुकम। एकाकी अकेला, ग्रह संत्यक्त घर को त्याग चुका, पाणी पात्र, पाणी हाथ को कहते हैं, हाथ से ही पात्र का काम लेने वाला, दिगंबर नग्न रहने वाला, सुअपि वह भी, वह छपणक भी, संवाहयते लोके तृष्णया, लोके संसार में तृष्णया, तृष्णा के द्वारा, संवाहयते वहन किया जाता है, ढोया जाता है, आकर्षित किया जाता है, बुलाया जाता है। पश्य कौतुकम, कौतुक को देखिए, इस कौतुक को देखिए, इस आश्चर्य को देखिए। जीर्यन्ते जीर्यत केशा दंता जीर्यन्ति जीर्यत चक्षु श्रोत्रे च जीर्येते तृष्णे का तरुणायते। वृद्ध व्यक्ति के सब कुछ जीर्ण होता जाता है, लेकिन एक बस तृष्णा ही जवान होती जाती है। इस श्लोक में कह रहे हैं कि जीर्यन्ते जीर्यत केशः, जीर्यतः, जीर्यतः वृद्ध व्यक्ति के केशाः जीर्यन्ते, केश हैं वो जीर्यन्ते, जीर्ण हो जाते हैं, पक जाते हैं। दंता जीर्यन्ति जीर्यतः, और जीर्यतः वृद्ध व्यक्ति के दंताः जीर्यन्ति, दांत भी जीर्ण हो जाते हैं, हिल जाते हैं। चक्षु श्रोत्रे च जीर्येते, चक्षु नेत्र आँख, श्रोत्रे च और कान भी जीर्येते जीर्ण हो जाते हैं, कान बहरे हो जाते हैं और आँखें देखना बंद कर देती है। लेकिन तृष्णैका तरुणायते, तृष्णा एका तरुणायते, एक तृष्णा ही ऐसी है जो तरुणायते, तरुण होती जाती है, युवा होती जाती है, जवान होती जाती है। ततः परम, उसके बाद, उसके बाद ग्रह मध्य तान प्रवेश्य, तान उन छपणकों को ग्रह मध्य प्रवेश्य, घर में प्रवेश करा करके, द्वारम निव्रतम पिधाय, उस नाई ने क्या है, द्वारम निव्रतम पिधाय, दरवाजे को चुपचाप बंद करके, लगुड़ प्रहारई, लाठियों के प्रहार से, शीर्षि अताड़यत, सिर पर मारा, त्यपि ताड्यमाना, और वे भी ताड्यमाना, पीटे जाते हुए, एके मृताः, कुछ मर गए, अन्ये भिन्न मस्तकाः, और कुछ भिन्न मस्तकाः, फूटे हुए माथे वाले होकर के, फूत कर तुम उपचक्रिमे, फूत कर तुम उपचक्रिमे, चिल्लाना, फूत कर तुम चीत कर तुम, चित्कार करना जो है वो उपचक्रिरे शुरू कर दिया, उपक्रम कर दिया। अत्रांतरे, इसी बीच, तम आक्रंदम आकर्णय, उस आक्रंद को, उस कोलाहल को, उस चिल्लाहट को आकर्ण्य सुन करके, कोट रक्षपालेन अभिहितम, कोट नगर को कहते हैं, तो नगर के रक्षपाल ने, रक्षाधिकारी ने, अभिहितम कहा, अपने सेवकों को कहा, सिपाहियों को कहा कि भो भो, अरे अरे, किम अयम महान कोलाहलो नगर मध्य, नगर मध्य, नगर में, किम अयम, यह कैसा महान कोलाहल, बहुत बड़ा कोलाहल हो रहा है, तद्गम्यताम, तो जाओ। इसके बाद जो अंतिम कथानक है वो हम फिर देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।